जय हिंद। क्लास 9 जैक बोर्ड इंग्लिश का हम लोग इसमें दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले एक और वीडियो बन चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग प्ले लिस्ट को जो है सेव करके और सारा वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जितने भी जो है आप लोग का ये इंग्लिश का एग्जाम जो है वो फर्स्ट सिटिंग में जो है 29 तारीख को है और 30 तारीख के जो है हिंदी और इंग्लिश जो है फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का है और सेकेंड सिटिंग में जो है आप लोग का मैथ साइंस है और जो 30 तारीख का वो फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का सोशल साइंस है और संस्कृत वगैरह है। तो हम लोग इंग्लिश का यहाँ जो है वो 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे से शुरू होता है और उससे पहले कि अगर आप चैनल में पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके और अपने साथ जो दोस्तों के साथ में जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ जाइए क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा अपडेटेड आप लोग को वहां रखा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पैसे से देखेंगे कि द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, हम लोग हिंदी में बताते हैं, है ना, हिंदी में बताते हैं आप लोग जो है ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ओलंपिक जो है, ओलंपिक खेल हर जो है वो 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हर साल जो है, हर मतलब 4 साल में जो है, हर 4 साल में जो है एक बार जो है आयोजित किया जाता है। कौन सा गेम? ओलंपिक। ठीक है। अब सभी देश के खिलाड़ी इसमें जो है वो भाग लेते हैं, है ना, सभी हिस्सा लेते हैं। अलग अलग देश के खिलाड़ी जो लोग आते हैं और कई तरह का खेल होता है ओलंपिक में। कई तरह का रेस होता है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, ओलंपिक का हिस्सा है। ये जो है भारत में अपनी हॉकी, है ना, भारत में जो है वो हॉकी के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है और हम लोग जो है 1960 तक जो है हॉकी के लिए जो है वो ओलंपिक रहे हैं, है ना। 1960 तक हॉकी हम लोग के लिए जो है वो, हम लोग के देश के लिए जो है वो अच्छा मतलब प्रतियोगिता में अंक आता था और हम लोग 1960 में जो है वो रोम में चैंपियन हार गए थे, है ना। रोम में जो है कहा हुआ था 1960 में चैंपियन हार चुका था भारत। उसके बाद जो है लेकिन इनमें जो है वो इसे 1964 में टोक्यो से जो है वापस फिर जीत लिया, है ना। टोक्यो जीता था, फिर 1964 में फिर से टोक्यो से हम लोग जीत गए। हम इसे फिर से जो है पाकिस्तान फिर इसमें जो है वो हरा दिया, है ना। पाकिस्तान से जो है वो हार गए हम लोग। और भारतीय और पाकिस्तानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी में से है और वे सभी लोग जो है लोगों की तुलना अधिक कुशल और हमारे खिलाड़ियों की ओलंपिक जीत देश का सम्मान दिलाया है ना। तो ये ओलंपिक के बारे में था। अब हम लोग यहाँ प्रश्न देख लेंगे आखिर क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है ओलंपिक में भाग लेने वाला एथलीट कहाँ आते हैं, है ना। ओलंपिक में जो भाग लेते हैं तो वो कहाँ के लोग जो रहते हैं, तो ऑल कंट्री का, हर कंट्री का रहते हैं, हर एक देश का रहते हैं। दूसरा है कि ओलंपिक खेल आयोजन किए जाते हैं, मतलब जो है कब कब जो है ओलंपिक ये किया जाता है, तो एवरी 4 ईयर, है ना, मतलब जो है वो एक बार 4 साल में एक बार जो है वो आयोजित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी कौन है ना। विश्व का पूरा दुनिया का जो है वो सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी जो है वो कौन है, तो इंडिया और पाकिस्तान, है ना, पूरा जो है इंडिया और पाकिस्तान बहुत फेमस है। चौथा नंबर प्रश्न आता है कि वे हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है क्योंकि अधिक, क्या मतलब जो है क्यों जो है हॉकी का मतलब जब जो है वो अच्छे हैं, तो स्किलफुल, है ना। पांचवा नंबर है कि इसमें जो है एक इस गद्यांश में मतलब एक शब्द देना है, मतलब एक कंट्री के बारे में जो है वो बताना है कि वर्ड फ्रॉम पैसेज विथ मीन्स कंट्री। कंट्री के मतलब और यहाँ क्या वर्ड हो सकता है, तो नेशन। ठीक है, कंट्री नेशन दोनों एक ही होता है। अब हम लोग दूसरा पैसेज देखेंगे, इसको भी जो हिंदी से बताते हैं कि गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है ना। द गंगा इज, तो गंगा जो है वो हिंदू का खास करके जो एक पवित्र नदी माना जाता है और हिंदू गंगा को गंगा माँ भी कहते हैं, है ना, गंगा माँ के नाम से भी जानते हैं। हर हिंदू पवित्र गंगा के तट पर मरना चाहता है, सब चाहता है कि हम लोग जो है गंगे के किनारे ही जो है वो मरे ताकि वह स्वर्ग पहुंच सके। और इलाहाबाद में यह यमुना भी इसमें से मिलती है और यह मिलन जो है वो त्रिवेणी या संगम रूप से जो है वो जाना जाता है। बिहार और बंगाल के से जब जो बहने के बाद जो है यह बंगाल की खाड़ी में जो है जाके गिरता है ना। अब नेक्स्ट है कि द गंगा इज वेरी यूजफुल, गंगा देश के लिए सबसे उपयोगी है और यह पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लेकर आता है। पहाड़ से जो उपजाऊ मिट्टी लेके लाके और उधर जो है वो जो मैदानी इलाका रहता है वहां छोड़ देता है और इस क्षेत्र में खेत साल में 2 बार फसल भी पैदा हो जाता है और गंगा अन्य तरीके से जो है बहुत उपयोगी है। कई महान जो है महापुरुष जो है इस नदी को जो है पवित्र भी मानते हैं। अब यहां से प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है कि प्रत्येक हिंदू पवित्र नदी के तट पर क्या करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी बताए थे कि मरना चाहता है ना। मरना ही चाहता ना, हाँ, डाय। नेक्स्ट है कि द मीटिंग
प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नो एज। देखिए यहाँ 7वां नंबर बोला है कि गंगा और यमुना के मिलन स्थल को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो अभी बताए थे कि त्रिवेणी, हाँ त्रिवेणी बताया ना, हाँ त्रिवेणी, जी हाँ त्रिवेणी। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द लैंड ऑफ वेरी फर्टिलाइज। मतलब यहाँ बोला है 8वां नंबर में कि भूमि को अत्यधिक उपजाऊ क्या बनाता है ना, भूमि को सबसे ज्यादा उपजाऊ जो है वो बनाता है वहां का क्या, मिट्टी, रिच सॉइल। हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। हाँ तो गंगा के किनारे कौन रहता है, तो गंगा के किनारे कौन रहता है, तो साधु। अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड इज। यहां बोला है कि एक शब्द जो है वो परिच्छेद जिसका अर्थ द ईश्वर का मतलब राज है, तो वो कौन सा है, ईश्वर के राज, इसका हो जाएगा हेवन, बैंक्स, अर्थ, आई थिंक सी हो जाएगा। गलत होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ जो है एप्लीकेशन है, इसको पूरा कंप्लीट करना है, क्या क्या भराएगा। सबसे पहले तो 11 नंबर में जो है क्या भराएगा, जैसे कि 11 में यहाँ कि इट इज, पहले पढ़िएगा आप लोग है ना। 11 में जो भराएगा ऑप्शन में आप लोग का इज भरा जाएगा, एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन है ना। उसके बाद 12 में जो है वो 12 में भरा जाएगा आपका ये दे है ना। उसके बाद 13 में आपका भरा जाएगा माई है ना, 13 में माई है ना, इन माई स्टडी। उसके बाद 14 में भरा जाएगा आपका बिफोर अ कॉमन रूम। 15 नंबर में भरा जाएगा द हॉस्टल कंपाउंड, 15 में भराएगा आपका इन है ना, सो इन द हॉस्टल कंपाउंड, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ करेक्ट आंसर को जो है छांटना है और आंसर देना है। तो द मॉडल्स वर्ब इज यू, खाली जगह है टू रिस्पेक्ट द टीचर। यहाँ मॉडल से भरना है, क्या भराएगा है ना 16 नंबर में, तो शुड भरा जाएगा। 17 नंबर में द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, 17 का जो है वो भरा जाएगा आपका इनडायरेक्ट में करना है ना, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर द पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड रावण इज है ना, इसको एक्टिव से जो है पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो राम जो है रावण को मारा, क्या हो जाएगा, तो राम वाज किल्ड बाय राम, रावण वाज किल्ड बाय राम, ठीक है। अब 19 नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा जो है वो क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, स्पीक। सी इज, यहां क्या भरा जाएगा, खाली जगह द एन नन ऑफ दिस, तो यहां भरा जाएगा आपका एन, काहे कि जब भी ये सब रहता है इसको हम लोग यहां एन से शुरू करते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर, दिस इज द बुक, खाली जगह आई वॉक यस्टरडे, क्या भरा जाएगा, तो यहां विच। नेक्स्ट है ही, खाली जगह कुक एज हिज वाइफ वाज नॉट वेल, उसकी पत्नी जो है खाना सही से मतलब नहीं, हाइड टू भरा जाएगा। आर द बॉयज है ना, आर द बॉयज, क्या लड़के हैं है ना, क्या लड़के खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, खेलेंगे, क्या भराना चाहिए, तो यहां भराएगा खेल रहे हैं है ना, क्या लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए इज आर एम लग रहा है तो उसके साथ में आईएनजी लगता है। 24 नंबर है कि आई डोंट रिमेंबर, खाली जगह, आई डोंट रिमेंबर खाली जगह, तो यहां भरा जाएगा व्हेन आई से हिम लास्ट। 25 नंबर है सी बॉथ अम्ब्रेला, मतलब एक अम्ब्रेला खरीदा है, तो यहाँ जो है यू जो है वो क्या वॉवेल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख लेंगे बुक से, 26 नंबर से बुक से यहाँ आता है ब्रूनो कौन था है ना, तो यहाँ एक स्लोट बियर हो जाएगा। विच गेम डिड मारिया, देखिए कौन सा गेम खेलते समय जो है वो मारिया सारापोवा मतलब मारिया, सॉरी यहाँ नहीं हाँ मारिया सोरापोवा जो है कौन सा खेल खेला, कौन सा जो है गेम, तो इसका क्रिकेट नहीं होगा, टेनिस, जी हाँ टेनिस। 28 नंबर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार सम्मानित किया गया है ना, बिस्मिल्लाह खान को जो है वो भारत का सर्वोच्च दिया गया था, तो भारत रत्न। नेक्स्ट है 29 नंबर
कि केजिया उससे डरती थी, किससे? तो फादर, पिता से डरती थी। 30 नंबर है, हु कुड नॉट टॉक द एट द एज ऑफ 2.5। यहां बोला है 30 नंबर में कि कौन 2.5 साल की उम्र में जो है बोल नहीं सकता था, कौन जो है कि मतलब बोल ही नहीं पाता था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इस तरह से चैप्टर का नेम है शायद। हु वाज द यंगेस्ट वोमेन इन द वर्ल्ड हु स्काल्ड मिस्टर माउंट एवरेस्ट है, सॉरी हाँ माउंट एवरेस्ट हाँ। तो 31 नंबर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला जो थी वो कौन थी? डी नंबर हो जाएगा इसका सही, संतोष यादव। नेक्स्ट है, यही ना थी, सच में यही थी ना, हाँ। हाउ डज द पोएट आस्क द वाइन टू कम? 32 नंबर में बोला है कि कवि हवा को किस प्रकार से आने के लिए बोलता है, धीरे धीरे आओ कि जोर से आओ, किस तरह से? तो कवि जो है वो हवा को बोलते हैं कि सॉफ्टली आओ, है ना। 33 नंबर कि सेठ पीटर ने बुढ़ी महिलाओं को को जो है एक में बदल दिया, किस चीज में बदल दिया? तो और ये हो जाएगा। 34 नंबर है कि द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम अ, क्या मतलब किस चीज के लिए जो है रिक्वेस्ट किया था? दुल्हन के लिए, हाँ राइट। 35 नंबर कि द पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है कौन सा चैप्टर लिखा गया है ना? तो द रोड नॉट टेकन। खाली जगह है, इज अ स्मॉल टाउन इन क्रूस्टल उड़ीसा, है ना। 36 नंबर बोला है कि तटीय उड़ीसा में एक छोटा सा शहर कौन सा है? तो उड़ीसा में तटीय में जो है वो अरसामा, ये है शायद, यही है। 37 नंबर है कि जॉन्सी पीड़ित थी किस चीज से, कौन सा बीमारी से? तो सी नंबर इसका हो जाएगा। 38 नंबर है कि द हैप्पी प्रिंस, ये द हैप्पी प्रिंस चैप्टर से है। तो हैप्पी प्रिंस ने नीलम भेजे, हैप्पी प्रिंस जो था मूर्ति स्टैचू जो था वो नीलम भेजा, तो प्ले राइट हो जाएगा। हु इज द रियल culprit अकॉर्डिंग टू द किंग्स इन द किंगडम ऑफ फॉल्स, मतलब यहां बोला गया है कि मूर्खों के राज में राजा के अनुसार असली अपराधी जो था वो कौन था? तो मर्चेंट, ये हो जाएगा। 40 नंबर है कि ग्रैंड फादर बॉक्स टोटो फ्रॉम, किससे खरीदा गया था टोटो को? तो मार्केट से खरीदा, अरे टोंगा ड्राइवर से खरीदा था ना। मार्केट में जो है वो दादाजी ने टोटो को से एक खरीदा था, टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। जी हाँ, टोंगा ड्राइवर से ही खरीदा था। कुछ का आंसर जो है वो मे भी जो है वो गलत हुआ होगा, है ना। आप लोग जो है देखिएगा कि क्या गलत हुआ है क्या, है ना। टोंगा ड्राइवर से ही खरीदा था, जी हाँ। तो ये आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।